हेलो स्टूडेंट। तो आज हम समझने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। आज इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता क्या है। तो इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। ये अपवर्तन, इसमें हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन देखो, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, समझने का कोशिश करना। जैसे कोई लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो विरल माध्यम है। अब कई लोग बोलेंगे माध्यम क्या होता है, बता रहा हूँ। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। देखो, माध्यम वो होता है जैसे कि कोई, जैसे पानी ले लो और ईंट ले लो, ठीक है। तो पानी और ईंट दोनों में से ठोस क्या होगा, मजबूत क्या होगा? ईंट मजबूत होगा। तो पानी की तुलना में जो ईंट होगा उसके अणु सघन पास पास होंगे ना। जैसे मैंने एक वो बताया था, जैसे देखो ये ठोस के अणु है, ठीक है। और ये द्रव के अणु, इसके अपेक्षा इसमें दूर दूर अणु होते हैं ना। तो ये द्रव ठोस के हैं और ये द्रव के हैं, तो इसके अणु पास पास हैं, तो यानी सघन है। और ये इसके दूर दूर है, मतलब ये विरल है। तो अक्सर गांव में सुना होगा कि विरल विरल ये होता है, मतलब जैसे किसी के बाल अगर कम होते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि इसके बाल बहुत विरल हैं। तो ये होता है कि जो सघन होगा, मतलब उसमें उसके कण, उसके जो अणु होंगे उसके कण एकदम पास पास होंगे। और जो विरल होगा उसके अणु, उसके कण दूर दूर होंगे, तो उसको हम विरल कहेंगे। जिसके कण पास पास होंगे उसकी अपेक्षा जिसके कण दूर दूर होंगे उसके तुलना में वो विरल होगा, ठीक है। और जिसका, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ कम ज्यादा से मतलब नहीं है, यहाँ पास पास से मतलब है। इसके अणु इससे पास पास है ना, इसके अणु दूर दूर हैं, इसके अणु पास पास हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा विरल और ये हमारा होगा सघन। समझ में आ गया? तो यही होता है, इसकी तुलना में ये सघन है। अगर इसके जगह हम इस गैस ले लें, देखो जैसे यहाँ पे गैस आ गई, गैस में तो एक यहाँ, मतलब यहाँ मान लो इसको, गैस में मान लो ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसकी तुलना में ये सघन हो जाएगा, लेकिन इसकी तुलना में ये सघन हो जाएगा। इसकी तुलना में ये विरल होगा, लेकिन इसकी तुलना में ये विरल होगा। सीधी सी बात ये है कि हमारे पास दो माध्यम होंगे, दो माध्यम होंगे, उसमें से हमें देखना है कौन सा ज्यादा ठोस है, किसके अणु पास पास हैं। जैसे पानी और हवा, तो पानी और हवा दोनों में से किसके अणु पास होंगे? पानी के। और अगर हवा और, मतलब ईंट और पानी, ईंट और पानी, तो दोनों में से किसके अणु पास होंगे? ईंट के। तो पानी की तुलना में ईंट सघन माध्यम है और हवा की तुलना में पानी सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। माध्यम समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश का अपवर्तन हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखो, पहले तो यह हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का, जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा एकदम सीधी रेखा में चलती है। अगर ये ऐसे आ रही है, अरे तेरी पहले तेरी हो गई। देखो, अगर ये ऐसी आ रही है तो ये ऐसी ही जाएगी। अगर इसके, ये कभी ऐसे नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, या फिर कभी ऐसे नहीं हो सकती, कभी होगी ही नहीं, या फिर ऐसे जा रही है मान लो ऐसे मुड़ जाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। कैसा? एकदम सीधी। अगर ये है तो ऐसे ही जाएगा, मतलब इधर ही जाएगा, कभी मुड़ेगा नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो यहां से प्रकाश की किरण कोई आई, ये हमारी प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसको हम क्या मान लें सर? जैसे ये हमारा विरल माध्यम है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इसको हवा भी लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं। तो यह हमारा हवा, और ये सघन माध्यम, इसको हम पानी ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो हम इसको पानी ले लेते हैं, या फिर पानी ले लेते हैं, पानी, ठीक है। अब देखो, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ, ठीक है। ये हमारी जो किरण आती है, आती वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित,
आपतित मतलब होता है आना, और किरण मतलब लाइट। किरण ये जो, इसको हम किरण बोलते हैं, और आपतित मतलब आने वाली लाइट। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। अब देखो, मेन बात यहां पे समझना है, जब प्रकाश की किरण ऐसी आएगी, ठीक है, जैसे ये अभी विरल माध्यम में थी, तो सघन माध्यम में आएगी, या फिर सघन माध्यम से, जरूरी नहीं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है। लाइट है, कहीं भी जा सकती है, चाहे पानी से हवा में भेजो या फिर हवा से पानी में भेजो, बात तो अब वही होगी। मतलब जा सकती है, लेकिन वो उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। जैसे अगर हवा से आएगी, तो जैसे यहाँ एक अभिलंब डालते हैं, यह हमें मानना होता है। तो अगर हवा से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जो लाइन है इसकी ओर मुड़ जाएंगी, और अगर इससे इसकी तरफ जाएंगी तो इससे दूर भागेंगे। पहले ये समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, मैं अगले स्टेप में इसको बताऊंगा कि कब दूर जाएंगे और कब पास आएंगे। तो देखो, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, यहाँ माध्यम विरल है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यह हमारा पहला माध्यम है और यह हमारा दूसरा माध्यम है। माध्यम मतलब यहाँ पानी आ गया और यहाँ हवा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या फिर कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने रास्ते देखो, जैसे इसको जाना था ऐसे, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये बेचारी ऐसे मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? अब देखो, जैसे तुम आपसे बोला जाए कि जंगल है, कोई जंगल है और एक मैदान, साफ घास का मैदान है और एक जंगल है, ठीक। अब आपसे बोला जाए कि दौड़ो, तो आप मैदान में अच्छे से दौड़ पाओगे कि जंगल में? मैदान में आसानी से दौड़ लोगे। क्यों दौड़ लोगे? क्योंकि मैदान में हमारे बीच रुकावट आने के लिए कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जंगलों में आपके बीच पेड़ पौधे भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी जो आपको रुकावट पैदा करेंगी, ठीक है। तो वो मैदान की तुलना में जो हमारा जंगल होगा वो सघन होगा, मैदान विरल होगा, जंगल सघन होगा। क्यों? क्योंकि जंगल में हमारे पास ढेर सारी कठिनाइयां आएंगी और मैदान में कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से किरण आ रही थी, अब यहाँ इसके रास्ते में ढेर सारी मतलब कठिनाइयां आने लगी। विरल था, पहले तो इसको खुले में चलने का शौक था, लेकिन अब ये आ गया पानी में, तो पानी में इसके पास ढेर सारी कठिनाइयां आएंगी, तो जिससे ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग से हट जाएगा, दूसरे मार्ग पे चलने लगेगा। जैसे मान लो यहाँ से ये आ रहा था, यहाँ इसके पापा खड़े हैं, यहाँ इसके पापा खड़े हैं। इसके पापा ने बोला कि बेटा तुम यहाँ तक तो सीधे आ गए, लेकिन अब तुमको इधर जाना है, इधर नहीं जाना। जैसे आप ही जा रहे हो इधर, जैसे यहाँ चौराहा है, यहाँ से जा रहे थे आप, ठीक, यहाँ आपके पापा खड़े हैं, वो बोलेंगे कि अब इधर नहीं जाना, अब तुमको इधर जाना है, बहुत चल रही इधर, तो पापा की बात मानोगे? तो इस रास्ते पे इधर जाना स्टार्ट कर दोगे। तो वही होता है यहाँ पे, लाइट यहाँ से आ रही थी, जहां इनके पापा मान लो खड़े थे, जैसे ही इन्होंने माध्यम चेंज किया, तो इनके पापा ने बोला कि अब इस माध्यम तुम्हारा रास्ता बदल रहा है, जैसे इधर जाना था तो तुम्हारा रास्ता बदल गया, तो पापा ने कहा कि अब तुम इधर जाओगे, ठीक है, तो रास्ता बदल गया। जैसे ही माध्यम बदलेगा, रास्ता तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे हम लोग जैसे कंपटीशन देते हैं, तो यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी जैसे आईएएस का सिलेबस अलग होता है, इंजीनियर का सिलेबस अलग होता है, पुलिस का सिलेबस अलग होता है, अलग अलग मतलब जॉब के लिए, जैसे टीचर का सिलेबस अलग होता है, तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। तो वही उसी तरह यहाँ पे अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग रास्ता होता है, ये समझ सकते हो आसानी से, ठीक। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना था इधर, लेकिन ये इधर जाएगी, अपने मार्ग से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है? इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपतित मतलब आना, अपवर्तित यहाँ से अपवर्तित हो गई ना, मतलब इसका अपवर्तन हो चुका है,
तो जो अपवर्तन के बाद वाली किरण को हम अपवर्तित किरण बोलेंगे, और ये हमारा पृष्ठ होगा, जहां से हमारी माध्यम चेंज होगा उसको हम पृष्ठ बोलते हैं, ठीक। और ये हमारा अभिलंब। इतना समझ में आ गया? नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अपवर्तन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस अपने मार्ग से विचलन ही उसका अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इसके दो नियम है। पहला नियम जैसे मैंने बताया था, देखो ये हमारी आपतित किरण होगी, आपतित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण। किरण लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किरण ही है। अब ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये हमारा पृष्ठ, और ये अभिलंब। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसको मिटाया क्यों, जब लिखना था तो वो जगह कम थी इसलिए मिटा दिया। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पृष्ठ, और ये हमारा अविलंब, तीनों एक बिंदु पे मिल रहे हैं ना। देखो यहाँ से ये आ रहा था, यहाँ मिला, यहाँ से ये आ रही थी, यहाँ मिली, यहाँ से ये गई, यहाँ मिली। ये पृष्ठ भी एक ही बिंदु पे तीनों है ना। तो अपवर्तन का पहला नियम यही है कि प्रकाश, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पे मिलते हैं। पहला नियम हमारा ये होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। एक ही बिंदु पर मिलेंगे या फिर एक ही तल पे स्थित होंगे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि एक ही तल में स्थित होंगे। तो आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब जो ये डॉट डॉट करके बनाया है, तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। ये हमारा पहला नियम। पहला नियम हमारा कहता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। परावर्तन में भी ये नियम सेम है, दोनों में अपवर्तन और परावर्तन का एक नियम, पहला नियम सेम है दोनों में। अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विलर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके पहले मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। ये माध्यम, इसके आगे समझ लीजिएगा आप लोग। तो देखो, आपतित किरण आएगी तो यहाँ से कोई कोण बनेगा ना, ठीक। यहाँ से मुड़ गई ये कोण बन गया, यहाँ से आई थी, ये कोण बना, इधर ये कोण बना, ठीक है। ये हमारा आई होगा और ये हमारा आर होगा। ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा। तो परावर्तन के नियम में क्या था कि कोण आई हमेशा बराबर होता है कोण आर के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोण अलग होगा। कोण आई के बराबर कभी भी कोण आर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, कभी भी नहीं होगा। कोण आई के बराबर कोण आर कभी नहीं होगा। हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि जो कोण आई है, कोण आई आपतित कोण किया, देखो इसको हम आपतन, जो कोण आई है, जैसे यहाँ आई है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आपतन कोण कहते हैं क्योंकि आपतित किरण की उस पर अभिलंब से बन रही है ना, तो आपतन कोण। और अगर अपवर्तित किरण की उस पर बनेगी तो अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे आर बराबर अपवर्तन कोण।
ठीक, आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर अपवर्तन कोण। ठीक, देखो हमारा नियम कहता है ये कि जो आपतन कोण की ज्या, पहले नियम लिखते हैं, दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। अच्छा, आप लोग को पता है कि ज्या को हम लोग इंग्लिश में साइन कहते हैं, साइन को हम हिंदी में ज्या और इंग्लिश में साइन कहते हैं, मतलब इंग्लिश में साइन कहते हैं और हिंदी में ज्या कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, इसको हम साइन लिख सकते हैं, साइन अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या, इसको भी हम साइन लिख सकते हैं। साइन समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखो अब समझो, ये हमारा नियम हो गया। अब नियम को हम समझते हैं कि है क्या चीज। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और आपतन कोण हमारा है क्या, आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपतन कोण क्या हुआ हमारा, साइन आई, क्योंकि इसके साथ ज्या लगा है ना। देखो आपतन कोण आई हो गया, ज्या साइन हो गया, तो आई की जगह आई और ज्या की जगह साइन, साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हमारा क्या है, आर, तो अपवर्तन कोण ये हमारा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की ज्या, तो इसके भी साइन लग जाएगा, तो साइन आर। ठीक है, ये दोनों हो गए। का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बटा, मतलब पहले ये नियम लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। हो गया, ठीक। हाँ, अब दूसरा नियम कहता है कि अब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई का अनुपात, देखो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, दोनों के बीच में बटा लगा है ना, अनुपात हमेशा नियतांक होता है, बराबर नियतांक। यही हमारा दूसरा नियम है, यही हमारा दूसरा नियम है, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अक्सर बोर्ड में आता है, पूछा जाता है। ये आपको मैं 80% गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपके बोर्ड पेपर में आएगा क्लास 10th में, कि साइन आई बटे साइन आर नियतांक। आपसे बोलेगा कि स्नेल का नियम बताइए या फिर अपवर्तन कोण का दूसरा नियम लिखिए, 80% उम्मीद है कि ये आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से हमारा अपवर्तन समाप्त होता है कि, और अपवर्तन के कारण ही मतलब इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल का होता है। तो अक्सर देखा होगा कि हम किसी बाल्टी में अगर कोई पेन या फिर कोई डंडा डालते हैं उसमें, ठीक है, तो कोई छान रखती है उसमें, तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। कभी ट्राई किया है, अगर किसी बाल्टी में पानी भर के अगर उसमें हम कोई छान डालते हैं, तो छान हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों। अगर ग्लास में हम पानी भर के उसमें ट्राई करके देखना, पेंसिल उसमें रखना, फिर उसको ध्यान से देखना, तो वो हमें टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। अगर जैसे मान लो ये ग्लास है, यहाँ पानी भरा है, आपने इसमें पेंसिल रखा, तो जैसे यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये यहां से ऐसी दिखाई पड़ेगी। देखना, ये चीज नोटिस किया होगा, यहां तक तो ऐसे आएगी फिर ऐसी मुड़ जाएगी। और मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, देखो अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी।
देखो यहाँ पे सघन विरल माध्यम था, यहाँ सघन माध्यम था, तो ये हमारा अभिलंब था। सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, तो ये ऐसे जाना था, इसकी तरफ मुड़ गई ना। लेकिन अगर इसके जगह विरल हो, मतलब इसकी जगह सघन है, इसकी जगह विरल है, वो तो वही सही रहे। ये किरण इधर से जाए, अभी तक उधर से आ रही थी, अब इधर से जाए तो क्या होगा? तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, देखो ऐसे रहेगा। अगर ये अभिलंब हमारा ये रहेगा, अगर ये ऐसे जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। समझी बात को? बोलोगे कि वैसा ही बन गया, देखो इसको ऊपर से बना देते हैं। देखो यहाँ किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इस तरफ चली गई ना। हमारा अभिलंब ये है और ये हमारा पृष्ठ है, तो पृष्ठ की ओर झुकेगी। ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा इधर सघन माध्यम हो जाएगा फिर, और ये हमारा विरल। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस अभिलंब से दूर जाएगी हमेशा। देखो और एक ही और नोटिस करो, यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो कोण आई का मान इससे छोटा होगा। देखो ये हमारा छोटा होगा, ये हमारा बड़ा होगा। लेकिन अगर यहां से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो ये देखो कोण हमारा ये बड़ा होगा, ये कोण हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो बस यही तक, यही हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है 10th के मुकाबले, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपवर्तन, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से उसका विचलन ही अपवर्तन कहलाता है। अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पे। ठीक है, और दूसरा नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियतांक होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये नियतांक मतलब फिक्स होता है, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आसानी से चैप्टरों को समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।